नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और हमने एक सिंधु सभ्यता की एक क्लास कर ली थी। और ये कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकंड। ये दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे जो हमने मेन मेन चीजें कर ली थी। सभी क्षेत्र के बारे में बता दिया था, कौन से एरिया में क्या था क्या नहीं था, जो थोड़ा बहुत बच चुका है आज हम वो करेंगे। और इस क्लास में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हम कंप्लीट कर लेंगे। आपकी 2 क्लासों में मैंने हड़प्पा सभ्यता स्कूल कंप्लीट करवा दिया है। जो आज हमारे फैक्ट बचे हुए थे हम उसको ही करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता, इसको हम 3 सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता। ये 3 नामों से हम बुलाते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम हड़प्पा में क्या देखेंगे? समाधि, समाधि या जो उनको दफनाने या क्या साक्ष्य मिले अंतिम संस्कार के, आज हम वो करेंगे। अंतिम संस्कार भी, अंतिम संस्कार कैसे होता था? संस्कार कैसे होता था? 3 विधियां हैं अंतिम संस्कार की। कितनी हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो जलाने की और एक दफनाने की और एक समाधि की। जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और दफनाने के कहाँ से मिले और समाधि के कहाँ से मिले हैं? जलाने के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और दफनाने के मिले हड़प्पा से, हड़प्पा से। और कालीबंगा, कालीबंगा प्लस लोथल से किसके मिले हैं? समाधि के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? समाधि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्या क्या मिला है? कालीबंगा उसमें 20 समाधियां मिली हैं ऐसे से, ठीक है। और उनमें जो 3 समाधियां थी, 3 समाधियां वो क्या थी? युगल थे वो, युगल यानी पैर में थे वो। क्या? पैर में। किसमें थे? पैर में। तो ये थोड़ा डाउट है कि शायद ये सती प्रथा हो, शायद ये सती प्रथा, लेकिन कंफर्म नहीं है, बस डाउट है क्योंकि ये युगल समाधि मिली है कालीबंगा और लोथल से। मोहनजोदड़ो से जलाने के मिले हैं और हड़प्पा से दफनाने के मिले हैं। और कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है? समाधि के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? समाधि के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। क्या? वेश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा किसको बोलते हैं? जो लेडीज होती हैं वो घूंघट करती हैं अपने फेस को ढकने के लिए। और वेश्यावृत्ति मतलब कोई लड़की है, ये बाजार तौर पर कोई काम करती है, मतलब उसका, तो ये वेश्यावृत्ति कहते हैं वह प्रथा। कालीबंगा, कालीबंगा में 2 दुर्ग थे। कितने? हर एरिया में 2 दुर्ग तो मिले ही मिले हैं, लेकिन 3 दुर्ग भी मिले हैं। क्या मिले हैं? 3 दुर्ग भी मिले हैं। 3 दुर्ग कहाँ मिले हैं? धोलावीरा में। कहाँ पर? धोलावीरा में। जो ये दुर्ग होते हैं, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, जो ये धोलावीरा में मिले हैं, इसकी भी चारों तरफ बाउंड्री है और इसके भी चारों तरफ बाउंड्री है, दोनों के हैं। और जो कालीबंगा में मिले हैं, इसमें 2 मिले हैं, दोनों क्या है? बाउंड्री है, दोनों क्या है? बाउंड्री है। इसका मतलब ये एक समृद्ध, समृद्ध यानी अमीर व्यक्ति तो थे,
क्योंकि इनके चारों तरफ क्या मिला है, टेराकोटा की दीवार मिली है, जो पकी मतलब आग से पकाई गई ईंट होती है ना, उसको बोलते हैं टेराकोटा। तो इनमें मिली है। कालीबंगा में तो 2 ही है, लेकिन जो 3 है वो कहाँ पर है, धोलावीरा में। कहाँ पर है, धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कांस्ययुगीन कहलाते हैं, कांस्ययुगीन, क्योंकि ये जानते थे तांबा, ये क्या है, तांबा और टीन, टीन से क्या बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा। क्या बनता है, कांसा बनता है। ये धातु की ढलाई भी जानते थे, किसमें क्या परिवर्तन करके क्या बनाया जाता है, ये इतने एडवांस लोग थे। बंध ढलाई, बंध ढलाई और धातु क्रम से, धातु क्रम से, धातु क्रम से क्या बनाते थे, चीजें बनाते थे। क्या बनाते थे, चीजें बनाते थे। लुप्त मोम प्रक्रिया, लुप्त मोम प्रक्रिया से धातु में वस्तुएं डाल देते थे। क्या डाल देते थे, लुप्त मोम प्रक्रिया से और बंध ढलाई से धातुओं में डाल देते थे। जैसे यहाँ पर कांसा क्या बना दी, धातु बना दी। टीन और तांबा से कांसा बना दिया इन्होंने। यहाँ पर 9 फसलें में उगाते थे ये, 9 फसलें, जैसे गेहूं और जो ये साक्ष्य मिले यहाँ पे, मटर, तरबूज, खरबूजा और सरसों, सरसों, तिल और राई, ये साक्ष्य मिले। कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 और दालें, क्या मिली हैं, दालें 9। देखो कैसे याद करोगे, गेहूं और जौ का क्या होता है, आटा, और आटा के साथ, आटा की अगर रोटियां बनेंगी तो हमें सब्जी भी चाहिए। सब्जी किसकी बनाएंगे, मटर और दाल की, मटर और दाल की। तो हमें खाने के लिए फ्रूट भी चाहिए। फ्रूट में क्या, तरबूज और खरबूजा। जो हम छोक लगाते हैं वो किसका लगाएंगे, सरसों के तेल का। उसमें क्या डालेंगे, तिल और राई। क्या डालेंगे, तिल और राई, तिल और राई डालेंगे। ठीक है। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किससे परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, तलवार से। तलवार से क्या नहीं थे, वो परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, लेकिन उन्हें मटका बनाने की कला आती थी। मटका कैसे बनता है, चाक पे मटका बनता है, ये पता था उनको। चाक पे, जैसे अब मटका है ना हमारा, पूरा मटका क्या होता है, रेड होता है, लेकिन उसमें ब्लैक ब्लैक क्या बना देते हैं, ऐसे ऐसे बनाते हैं। जैसे ये मटका हो गया, ये मटका हो गया, और फिर ये पूरा मतलब ये रेड हो गया। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे इस पे ये जो पट्टी होती थी ये क्या, ब्लैक, क्या कैसी होती थी, ब्लैक। ऐसे ऐसे कुछ भी डिजाइन बना देते थे, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट कर देते थे। क्या बना देते थे, ये मटका बना देते थे। क्या बना देते थे, मटका, मटका बना देते थे। उस पे डिजाइन कैसा करते थे, ब्लैक ब्लैक कलर से डिजाइन करते थे। कैसा करते थे, ब्लैक कलर से डिजाइन करते थे। और ये मनोरंजन के लिए क्या यूज करते थे, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ लेते थे, शतरंज खेलते थे, शतरंज खेलते थे और शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे, शतरंज खेलते थे, शिकार करते थे। पशु पक्षी, पशु पक्षी को लड़वाते थे। पशु पक्षी होते थे ना, उनको लड़वाते थे, झगड़ा करवा देते थे उनका आपस में। और यहाँ पर 2 प्रेमी भी मिले हैं। क्या मिले हैं, 2 प्रेमी भी मिले हैं, आमोद और प्रमोद, आमोद प्रमोद। यहाँ पर क्या मिले हैं, 2 प्रेमी का जोड़ा मिला है, आमोद और प्रमोद। कौन मिले हैं, आमोद और प्रमोद। ये लोग सूती वस्त्र, सूती वस्त्र तथा ऊन के कपड़े पहनते थे, सूती और ऊन के कपड़े पहनते थे। और ये आभूषण भी पहनते थे। क्या पहनते थे, आभूषण भी पहनते थे। जो अमीर लोग होते थे वो सोना चांदी के पहनते थे, चांदी के।
जो गरीब लोग होते थे वो मिट्टी के भी पहनते थे, और शंख, ये मतलब आपने देखा होगा नदियों की, इसमें देखा होगा छोटे छोटे शंख, सीप, ऐसे वो लाइन में लगा के चैन वगैरह बना लेते थे। तो जो गरीब लोग होते थे वो शंख या सीप के आभूषण पहनते थे या मिट्टी के पहनते थे। जो बिल्कुल ही गरीब होते थे वो मिट्टी के पहन लेते थे। जो अमीर लोग होते थे वो किसके पहन लेते थे? सोना के पहन लेते थे। किसके पहन लेते थे? सोना के पहन लेते थे। और ये कैसी हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृसत्तात्मक। क्योंकि इसमें मिट्टी की क्या, जो मिट्टी की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। मिट्टी की क्या मिली है? मूर्तियां मिली है। और वो मिट्टी की मूर्तियां ज्यादातर किसकी थी? स्त्रियों की थी। किसकी थी? स्त्रियों की। और एक कई मूर्ति कांस्य की भी मिली है, लेकिन मिट्टी की भी मिली है। एक मिट्टी की मूर्ति में से ऐसा दिखा गया है, कोई लेडीज है और वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये नहीं पता, लेकिन एक चित्र है। ये चित्र भावचित्रात्मक है। कैसी है? भावचित्रात्मक। कैसी लिपि है ये? भावचित्रात्मक। इसमें मूल चिन्ह कितने हैं? 64 मूल चिन्ह हमें कितने हैं? 64 है। इनकी लिपि समझ में नहीं आती, ऐसे युवा आकार का, ऐसे ऐसे। जो ये मिला है ये सूर्य उपासना करते हुए, या फिर पूजा पाठ के में मिले हैं। इसमें ये पूजा जो स्वास्तिक है, ये पूजा कोई स्थल, पूजा स्थल है वहां, मतलब भावचित्रात्मक चित्र के द्वारा ही सब कुछ दर्शाया गया है। तो जहां पर ये चित्र मिला है वहां पर पूजा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? पूजा के साक्ष्य मिले हैं। किसकी पूजा करते थे? वृक्ष की पूजा करते थे। धरती माता की पूजा करते थे। धरती माता को क्या बोलते थे? उर्वरता की देवी। क्या बोलते थे? उर्वरता की देवी बोलते थे। और एक पत्थर पे एक 3 मुख वाला क्या बना है? 3 मुख वाला एक 3 मुख वाला पशुपति है, कोई देवता है, उसको ये लोग पशुपति बोलते हैं। और उसकी साइड, 2 इस साइड और 2 इस साइड हाथी और भैंसा, गेंडा और चीता क्या बैठे हैं? हाथी, भैंसा, गेंडा और चीता। और इस साइड क्या बैठे हैं? 2 हिरण हैं। क्या हैं? 2 हिरण बैठे हैं। इसके नीचे साइड क्या बैठे हैं? आसन की तरफ क्या बैठे हैं? 2 हिरण बैठे हैं। 2 हिरण बैठे हैं। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा में क्रीड दूत या मिट्टी का हल, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर फावड़ा या फाल नहीं मिला, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। फावड़ा या फाल का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन मिट्टी का हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है। और पिगट ने हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को क्या बोला है? जुड़वा राजधानी बोला है। क्या बोला है? जुड़वा राजधानी बोला है। क्या बोला है? जुड़वा राजधानी बोला है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या बोला है? जुड़वा राजधानी बोला है। मेसोपोटामिया कोई पत्थर है, पत्थर, उस पे क्या लिखा है? मेलुआ। क्या लिखा है? मेलुआ। ये प्रतीत करता है मेसोपोटामिया को। क्या प्रतीत करता है? मेसोपोटामिया को प्रतीत करता है। क्या करता है? मेसोपोटामिया को प्रतीत करता है। और यहाँ पर 2 पहियों और 4 पहियों की क्या मिली है? बैलगाड़ी मिली है। क्या मिली है? बैलगाड़ी मिली है। इससे क्या साबित होता है कि जो ये व्यापार करते थे ये बैलगाड़ी पर करते थे। और व्यापार कैसा करते थे? आंतरिक भी करते थे और बाहरी भी करते थे। कैसा करते थे? आंतरिक प्लस बाहरी करते थे। आंतरिक प्लस बाहरी व्यापार करते थे। जो चुंदड़ो है वहां पर क्या मिले हैं? एक ईंट मिली है। एक ईंट मिली
है और उस पर क्या दर्शाया गया है, एक बिल्ली का पीछा करता है। कौन करता है, कुत्ता। कौन करता है, बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता दिखाया गया है। मतलब कुत्ते के जो पंजों के निशान हैं वे दिखाई दिए हैं, पंजों के निशान दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं, पंजों के निशान दिखाए गए हैं। और सूरकोतदा में किसके साक्ष्य मिले हैं, घोड़ों के अस्थि पिंजर के। किसके मिले हैं, घोड़ों के अस्थि पिंजर के साक्ष्य मिले हैं। अस्थि पिंजर के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, घोड़ों के अस्थि पिंजर के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी से बना हल कहाँ पर मिला है, मिट्टी से बना हल कहाँ पर मिला है, बनवाली में। कहाँ पर मिला है, बनवाली में। जो ये क्रीड है, ये क्रीड क्या है, रेखा है, हल की रेखा। जो हल होता है ना उसकी रेखा है। और यहाँ से मिट्टी से बना हल के साक्ष्य मिले हैं बनवाली से। और बनवाली में क्या होती थी, कृषि होती थी, कृषि प्रमुख तौर पर होती थी। और जो ये लोग हैं मिठास में क्या यूज करते थे, शहद यूज करते थे। क्या यूज करते थे, मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। क्या यूज करते थे, शहद का यूज करते थे। जो इनकी मुख्य फसल है वो कौन सी है, जौ और गेहूं इनकी मुख्य फसल है। जो एक मेन अपवाद क्या है लोथल में, जो घरों के दरवाजे हैं लोथल में एक अपवाद है। इसके जो घरों के दरवाजे हैं वो किसकी तरफ खुलते हैं, जो मेन सड़क होती है उसमें खुलते हैं। औरों के दरवाजे कहाँ पर खुलते हैं, गली में खुलते हैं। लेकिन लोथल के कहाँ पर खुलते हैं, जो मेन सड़क है वहां पर खुलते हैं। मेन सड़क में लोथल के घरों के दरवाजे खुलते हैं। और जो ये ग्रिड पद्धति है, ये घर और नगर के अलग करने के लिए है। ये पद्धति ग्रिड प्रणाली इन्होंने क्या की है, अपनाई है। ग्रिड प्रणाली क्या की है, अपनाई है। इसको जाल बोलते हैं। जैसे घर है, जैसे ऐसे ये घर है, यहाँ पे भी घर है, ये भी घर है, ऐसे घर कंटिन्यू में बनाए हैं। लेकिन नगर उससे अलग है। नगर क्या है, अलग है। आभूषण का व्यापार करते थे, वाणिज्य करते थे। क्या करते थे, वाणिज्य करते थे। इनको कपड़ा सिलना भी आता था। क्या आता था, कपड़ा सिलना भी आता था। और जो इनको चाक पर मिट्टी के बर्तन भी आते थे। क्या आते थे, चाक पर मिट्टी के बर्तन आते थे। जो लोथल है, लोथल से क्या मिला है, हाथी पैमाना मिला है लोथल से। तौल में दवी प्रणाली यूज करते थे। कैसी प्रणाली यूज करते थे, दवी प्रणाली। माप में क्या करते थे, दशमलव प्रणाली। कौन सी प्रणाली, दशमलव प्रणाली यूज करते थे। तौल में दवी प्रणाली यूज करते थे। ऐसे तो ये याद रखो, जो ताकड़ी होती है, ताकड़ी उसके दो वे होते हैं, एक में बाट रखते हैं, एक में कुछ सामान रखते हैं, तो उसको तोलते हैं ना। ये ऐसा कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ वो होता है, ये डोरी सी होती है इसकी, और इस डोरी की ऐसे, फिर यहाँ पे एक ऐसे ऐसे होती है। इसमें एक में बाट रख देंगे और एक में कुछ सामान रख देंगे। तो ऐसे तोलते थे और फिर इसको यहाँ से पकड़ लेते थे, ऐसे फिर उठाते थे इसको। फिर जो तामन की क्या थी, तामन की गुटिकाएं थे। और सेलकड़ी थी, वो किस में थी, आयताकार में थी। कैसी थी, आयताकार में थी। जो मोहनजोदड़ो है वो किसकी पूजा करते थे, जो इनकी लिपि है या चित्तर है। जैसे चित्तर है, चित्तर से क्या मिलते हैं, धर्म की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, धर्म की जानकारी मिलती है। क्या कुछ स्थान है, कैसा नहीं है। जैसे स्वास्तिक का मिला, वो चित्तर पे मिला, मोहर पे मिला। एक मोहर पे एक श्रृंग
कैसी, श्रृंग युक्ति, मतलब श्रृंग पे, एक मोहर पे श्रृंग युक्त क्या है, पशु है, पशु है, और एक मतलब उसके माथे में जो है एक सिंह है, उसको बोलते हैं श्रृंग। उसकी क्या करते थे लोग, पूजा करते थे, उसको पवित्र मानते थे। कैसा मानते थे, पवित्र मानते थे। जो पशुपति था उसको भी क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। क्या मानते थे, पवित्र मानते थे। जो लोथल है, लोथल से क्या मिले हैं, जैसे ये कोई वो है चित्र है, इस पे क्या मिले हैं, जहाज के वो मिले हैं, जहाज का साक्ष्य मिले हैं कोई किसी चित्र पर, ये लोथल से मिला। कहां से मिला, लोथल से मिला है। फारस की मोहरें मिली हैं और बाह्य व्यापार, जो फारस में क्या करते थे, लोथल के जो लोग हैं फारस अपना सामान बेचते थे, और वहां से लोथल से क्या मिले हैं, फारस की मोहरें मिली हैं, मोहरें मिले हैं, जिससे इनका पता चलता है कि ये क्या करते थे, यहाँ पर बाह्य व्यापार करते थे। क्या करते थे, बाह्य व्यापार करते थे। कैसा व्यापार करते थे, बाह्य व्यापार करते थे। जो कालीबंगा है, कालीबंगा है, उससे मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। किसकी मिली है, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। किसकी मिली हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। कैसी मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मिली हैं। कैसी मिली हैं, बेलनाकार मिली हैं। कैसी मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मिली हैं। लोथल और सुरकोतदा में, जो लोथल है और सुरकोतदा है, सुरकोतदा में क्या मिला है, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। यानी यहाँ पर जहाज भी मिला है और बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि सामान किसके थ्रू जाएगा बाहर, जहाज के ही थ्रू बाहर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, जहाज के ही थ्रू जाएगा। जो मतलब स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर मिले हैं, तो गुजरात में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में 6 बड़े नगर मिले हैं। कितने बड़े नगर मिले हैं, 6 बड़े नगर मिले हैं, नगर मिले हैं। इसमें गढ़वाली वाला नंबर 1, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नंबर 3, नंबर 4 कालीबंगा, धोलावीरा और लोथल। क्या मिला है, लोथल। जो गढ़वाली वाला है ये वर्ल्ड में क्या है, प्रथम स्थान पर बढ़ा है। क्या है, प्रथम स्थान पे बढ़ा है। जो मोहनजोदड़ो है वो सेकंड स्थान पे बढ़ा है। अगर हरियाणा की बात करेंगे तो क्या बढ़ा हरियाणा में, राखी गढ़ी, हरियाणा में क्या बढ़ा है, राखी गढ़ी फर्स्ट नंबर पे बढ़ा है हरियाणा में। कैसा है, हरियाणा में फर्स्ट नंबर पर बढ़ा है। जो हड़प्पा का एरिया है वो कितना है, समथिंग 13 लाख है, 13 लाख। कितना है, 13 लाख। कितना एरिया है, 13 लाख, या फिर बोल सकते हैं 12,99,600। कितना है, 12,99,600, 13 लाख के समथिंग है, 13 लाख के समथिंग है। जो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी, कौन सी नदी, चिनाब नदी, ये जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में परवरा नदी, कौन सी नदी, परवरा। वो दास नदी मेरे से गलत हो गया था पिछली क्लास में, आप ठीक कर लेना। दास नदी यहाँ पे आएगा, जो हमारा पश्चिमी है, पश्चिमी दिशा में वहां पर आएगा। सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर इसकी गोदावरी की क्या है, ये सहायक नदी है। गोदावरी की क्या सहायक नदी है, परवरा। और आलमगीरपुर ये कहां पर है, यूपी में। कहां पर है, यूपी में। कौन सी नदी है, हिंडन नदी है। कौन सी नदी है, हिंडन नदी है।
और ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान में। सुत कांगेडोर, कांगेडोर ये पाकिस्तान में पड़ता है। और कौन सी नदी है? द्रास नदी है। कौन सी नदी है? जो मैं सर्कल कर रही हूँ वो नदी है। ठीक है, ये इसका एरिया यहाँ तक फैला हुआ है। इसका एरिया कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ तक फैला हुआ है। जो ये लोग थे, फुट और क्यूबिक की भी इनको जानकारी थी। फुट और क्यूबिक कैसी जानकारी थी? क्यूबिक की। फुट और मतलब इतने एडवांस लोग थे, इनको ये पता था फुट क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, इनकी भी जानकारी इन लोगों को थी। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कैसा जीवन था उनका? ऐश्वर्यशाली था, ऐश्वर्यशाली था और सुविधाजनक था। हर चीज क्या थी? अवेलेबल थी। क्या थी? अवेलेबल थी। ऐश्वर्यशाली था और सुविधाजनक था। और सामाजिक तौर पर ये लोग किसे प्रमुख मानते थे? सामाजिक तौर पर ये परिवार को प्रमुख मानते थे। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते थे? ये इनकी परिवार को प्रेफरेंस देते थे। किसको देते थे? परिवार को। जो ये लोग थे ये ऐश्वर्यशाली थे और वस्तु विनिमय की प्रणाली थी इनका। बैंकिंग क्या था? वस्तु विनिमय, मुद्रा। क्या मुद्रा थी? वस्तु विनिमय। मतलब जैसे एक घर में बाजरा है, दूसरे घर में चावल है, तीसरे घर में गेहूं है। जिसको बाजरा चाहिए वो गेहूं से तब्दील करवा सकता था और जिसको चावल चाहिए वो भी गेहूं या बाजरा से तब्दील करवा सकता था। मतलब एक घर दूसरे घर में जाता था तो चीजें क्या करवाता था? आपस में लेन देन, आयात और निर्यात करवा देता था। आयात और ये लोग हैं भूमध्य सागर और द्रविड़ मूल के थे। कैसे मूल के थे? द्रविड़ मूल के थे। कैसे मूल के थे? द्रविड़ मूल के थे। कसी अभिलेख और एक और अभिलेख है, याद नहीं आ रहा मुझे। एक और अभिलेख है, उसने साबित किया था, ये प्रूफ है, मेरे दिमाग से भी जस्ट याद नहीं आ रहा। क्या मेमोरी से चला गया लगता है। किसने इसको मतलब प्रूफ कर दिया था कि ये लोग जो हड़प्पा कालीन लोग थे ये भूमध्य सागर और द्रविड़ मूल के क्या थे? निवासी थे। याद आ जाएगा शायद, तो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। और जो मेसोपोटामिया थी, पोटामिया ये यूफ्रेटस और कौन सी नदी थी वो? टिग्रिस। कौन सी थी? टिग्रिस नदी के किनारे थे। और जो चीनी थे, चीनी लोग, वो कौन सी नदी? हवांगो। और जो मिस्र के लोग थे, जो मिस्र के लोग थे वो कौन सी नदी के किनारे थे? नील नदी के किनारे। इनके क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। कसी अभिलेख और एक और था, वो मध्य एशिया से आए थे। टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर, अरे किसने प्रूफ किया था? दिमाग बिल्कुल ही चला गया। लेकिन जो ये हड़प्पा लोग थे इनका पतन कैसे हुआ है? कई लोग तो जो मेन कारण है वो तो किसको माना गया? बाढ़ को माना गया। किसको माना गया है? बाढ़ को माना गया है। और कई लोग कह रहे तूफान आ गया था, कई लोग बोल रहे हैं,
कई मतलब वैज्ञानिक या दार्शनिक बोल रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए थे, इनके पास खाने की खत्म हो गया था। कुछ युग बोल रहे हैं कि युद्ध हो गया था, कुछ मतलब अनेकों कारण दिए गए हैं, लेकिन जो मेन कारण दिया गया है वो ये दिया गया है बाढ़ का। इनका पतन कैसे हुआ? बाढ़ का। मैं ये कल बता दूंगी आपको, मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन था वो, मैक्स से नाम था शायद उसका, जर्मनी का था, मैक्स मूलर ही था शायद, मैक्स मूलर कहाँ का था? जर्मनी का। उसने प्रूफ किया था, एक तो यह अभिलेख था कसी अभिलेख और एक और अभिलेख था, उसमें मैक्स मूलर ने, जर्मनी का था, इसने प्रूफ किया था ये लोग भूमध्य सागरीय थे और द्रविड़ मूल के थे। इसने कैसे प्रूफ किया? क्योंकि भूमध्य सागर और द्रविड़ के मूल निवासियों के पास ऐसे ही चित्र मिले हैं, ऐसे ही मतलब जो ये हड़प्पा लोग थे जिस देवता की पूजा करते थे, ऐसे ही वहीं पर सेम साक्ष्य मिले हैं, सेम खाना पीना मिला है, तो बहुत सारी चीज क्या कर गई? मैच कर गई। तो ये इनका प्रूफ हो गया था कि ये लोग यहाँ के हैं, जो हड़प्पा लोग हैं वो यहाँ के हैं। लेकिन जो मेन इंडियन लोग हैं वो किसको बोला है? एसटी। जो ये लोग एसटी हैं इनको बोला है, शेड्यूल कास्ट को बोला है, शेड्यूल कास्ट को बोला है, जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट को बोला है। किसको बोला है? ट्राइब कास्ट को। जो मेन है भारत के लोग ये हैं, ये भूमध्य सागरीय से आए हुए हैं हड़प्पा लोग। लेकिन जो भारत के लोग हैं, जो इंडिया है, वो ये हैं, जो ये इंडिया के लोग बताते हैं कि मैं इंडिया हूँ, जो रियल में इंडियन है वो कौन है? शेड्यूल ट्राइब कास्ट है। आज हमारा ये टॉपिक हो गया सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो कौन सा आएगा? अब आर्यों का आगमन हो चुका है, अब हम आर्य पढ़ेंगे या वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे? कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। माइनर कसी और माइनर अभिलेख में पता चला है, कसी और माइनर अभिलेख आ जाता है, पढ़ा हुआ ना, रिकॉल हो जाता है।